राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? प्रभु की कृपा से आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों 2-3 दिन से नहीं ब्लॉग डाल पा रही थी, उसके लिए बहुत 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 क्षमा। शॉर्ट्स लेकिन मैंने डाले हैं, कोशिश की है, बराबर कोशिश की है। जिसके व्यूज़ ज़्यादा नहीं आए कोई बात नहीं, आप लोग सपोर्ट करते रहिए, हम डालते रहेंगे, आप देखते रहिए। हम अपना नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। आज आप लोगों से ये विश्वास उन पर है। तो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। तो दोस्तों मेरे बेटे के यूटी समाप्त हुए हैं, तो अब बेटी के स्टार्ट हो गए हैं। और वो तो भैया उसने रिकॉर्ड जो तोड़ा है ना, इस बार पढ़ाई का जो रिकॉर्ड तोड़ा है ना, मतलब स्कूल में टॉप लेवल की बच्ची के मार्क्स मैंने देखे यूटी वाले, मतलब टेस्ट, क्लास टेस्ट देखा मैंने, तो इतनी मिस्टेक्स, इसकी इतनी मिस्टेक भैया। फिर मैंने अपने बेटे से कहा, क्योंकि वो भी उसी से पढ़ के गया है, मैंने कहा इसको भाई कवर करो, सिखाओ, समझाओ, इसको अपने जैसा बनाओ थोड़ा सा, क्योंकि जो उसकी ज़्यादा थोड़ी थिंकिंग अच्छी है, ग्रामर अच्छी है उसकी। तो मैंने कहा भाई इसकी हेल्प करो, तो इसकी हेल्प करके थोड़ा आज भी इसने बहुत अच्छा करा। सारे टेस्ट उसने क्लियर करे, जैसे जैसे पेपर बनाया, आधा पेपर मैंने बनाया, आधा बेटे ने बनाया, और अपनी बहन की हेल्प की। मैंने कहा अपनी बहन को सिखाओ अब। तो वो कहते हैं मम्मी आप तो मुझे नहीं कहती थी 5th में कि रिविशा को ये पढ़ा दे। मैंने कहा अब आप थोड़े बड़े हो गए ना, 5th तक तो आपको खुद से ही तैयार करना था मुझे, अब आप और मैं दोनों मिलके इसको तैयार करेंगे। तो आपको तो प्रॉपरली 5th 6 में आ गया, अब आपकी पूरा 5th तक जो बेसिक था वो क्लियर हो गया। अब आपको तो बस चुटकियों का काम है, आप कीजिए, आपका हो जाएगा। अब इसको तैयार करना है, तो अब इसकी तैयारी में लगे रहेंगे। मेरा ज़्यादातर अब आयुष संभाल लेता है, रिविशा को वही पढ़ा देता है, और मेरा थोड़ा सा काम कम हो जाता है। मैं कहती हूँ आपस में सुनाओ, आयुष से कहती हूँ आप इसको सुनाओ, आपस में सुना लो, जो भी लर्न है, जैसा भी है लिख दो, एक दूसरे के लिए पेपर बनाओ, बाकी चेक करो एक दूसरे का। तो इससे आप भी ऐसा कीजिए, क्योंकि दोनों बच्चों से है ना, बड़े वाले पे ज़्यादा वो रहेगा कि उसका बेसिक पीछे का क्लियर होता जाएगा, तो उसको वो नहीं रहेगी। और मैं यही कहती हूँ आयुष से भी कि क्लास में भी आप पूछो, बताओ, आपस में डिस्कशन करो, सॉल्व करो, मैथ्स सॉल्व करो, इंग्लिश की ग्रामर और बात किया करो ज़्यादातर इंग्लिश में। हिंदी संस्कृत भी अपनी आनी चाहिए, संस्कृत हमारी मातृभाषा हिंदी, तो वो भी आनी चाहिए। वैसे मैंने इसको सब्जेक्ट संस्कृत दिलवाया है, और कोई नेपाल वो थी, फ्रेंच वगैरह थी, तो वो थी नहीं इस बारी, तो पर मैंने संस्कृत दिलवाया है। संस्कृत भी थोड़ी कहते हैं, हमारी मैडम कहती थी फले फलम फलानी, संस्कृत कभी ना आनी, आनी तो भूल जानी, टीचर से मार खानी। तो मैंने इसको बताया कि अरे हाँ 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 मम्मी, संस्कृत के बड़े शब्द फिर भी उसको काफ़ी हद तक आ गए हैं, जैसे कई शब्दों के अर्थ आ गए हैं। मैंने कहा यही होती है पंडिताई, जो पंडित लोग बाँचते हैं ना, कथा कहते हैं, कुछ भी, वो संस्कृत के श्लोक यही होते हैं, संस्कृत में ही बोलते हैं, उसके अर्थ सिखाए जाते हैं, सब कुछ संस्कृत में होता है। तो भाषा को मैंने संस्कृत भी दिलवाई है, बाकी उसने उसका टेस्ट लिया, सब कुछ कर लिया। और दोस्तों आज सुबह लंच में बनाया था मैंने आलू सैंडविच, तो आलू सैंडविच बनाया था। अभी सुबह बनाए थे मैंने घिया चने की दाल, जो कुनिका जी ने बनाई थी बिग बॉस में, वो मैंने बनाई है आज। और बनाए मैंने अभी शाम को पुलाव, तो मेरे बच्चे पुलाव दे गए हैं, थोड़े थोड़े खाए हैं, रोटी खाई नहीं उन्होंने। मैं भी है ना, सही बताऊँ तो आज मनी मार वो रह गई, मतलब कल पिज़्ज़ा बनाया था शाम को, उसका वीडियो भी नहीं शूट कर पाई दोस्तों मैं, देखो, जबकि हर कोई कहता है कि थोड़ा डालो, कुछ भी डालो, डालते रहो डालते रहो, और मैं इतनी नालायक हूँ, नहीं बोलना नहीं चाहिए, मैं बहुत परफेक्ट हूँ, तो मैं उसकी वीडियो शूट भी नहीं कर पाई। तो दोस्तों आज बनाया था, फिर अभी पुलाव सुबह खा लिया था, रिवी ने वो थोड़ा पिज़्ज़ा बचा हुआ था वो खा लिया था, स्कूल में सैंडविच लेके गए थे, और अभी बनाए थे आलू पुलाव, और कुछ नहीं, ऑनियन डाला नहीं क्योंकि सासू माँ खाती नहीं है। मैंने कहा चलो आज वैसे प्लेन बनाते हैं, तो वो बच्चों ने ज़्यादा खाए ही नहीं, प्लेन
मटर वटर भी ये खाते नहीं है ना, वो निकाल देते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं छेक देते हैं तो वो छेक देते हैं। सॉरी दोस्तों, खाते खाते आपसे बात कर रही हूँ, जो बहुत बैड मैनर्स है, लेकिन जी ललचाए रहा ना जाए वाली कंडीशन आ गई थी। और गरम गरम तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली क्या है, मैं कैरेट वगैरह मंगाना भूल गई, वो डाल दी थी ना तो औसम लगते, तो बच्चे छोड़ गए हैं। वैसे भी वो रोटी वगैरह तो खाते ही नहीं, शाम को ऐसे ही खाते हैं। इनको क्या है, रोज़ पनीर दे दो, उससे भी नहीं खाते दोस्तों। यार बच्चे किससे खाना खाते हैं, अपनी मर्ज़ी से खाते हैं। जब भूख कस के लगती है तब खाते हैं, और ऊट पटांग चीज़ खाते हैं। भैया बिस्किट दे दो इन्हें, पिज़्ज़ा और बर्गर दे दो, पास्ता दे दो, मैगी दे दो, जो इस एक महीने सावन के महीने में नहीं देनी चाहिए। क्योंकि सावन के महीने में मैंने सुना है अभी फ़ोन पे इस बार कि दूध भी नहीं पीना चाहिए। तो ये था कि अभी तक तो लस्सी वगैरह रात को बनानी थी, पर अब मैं बना देती हूँ कोल्ड कॉफ़ी, क्योंकि रूह अफ़ज़ा भी उसकी जो कहते हैं ना ठंडा करता है, तो वो भी नुकसान ना कर जाए, गले ख़राब ना हो जाए। तो कोल्ड कॉफ़ी, ज़्यादा ठंडा दूध बर्फ़ डालती नहीं मैं, बिलोनी से बिलो के तुरंत कॉफ़ी डाला, शुगर डाला और दे दिया, तो वो भी सही है। कॉफ़ी दे सकते हो आप रात में, कुछ भी दे सकते हो आप, कुछ भी है। वैसे तो दूध दिन में देना चाहिए, पर प्लेन दूध मना कर रहे हैं, तो मैंने कॉफ़ी का उसमें अरेंज करा है। कॉफ़ी डाल लो, हर्ष वो सिरप आता है वो डाल दो कभी कभी। ये बच्चे तो भैया मेरे बहुत चूज़ी है, बहुत कम ही पीते हैं सब चीज़ें, ऊट पटांग चीज़ें नहीं पीते हैं ये भी। जब मन होगा बॉर्नवीटा पी लेंगे, कॉम्प्लेन पी लेंगे, या प्रोटीन पाउडर ला दूँ वो पी लेंगे, और जब मन नहीं होगा तो वो रखा ही रहेगा। दोस्तों किस किस के साथ ऐसा होता है आप भी बताना। तो दोस्तों आज इतना ही, अभी मेरे हस्बैंड आए नहीं है, आएंगे तब खाना खाएंगे हम। अभी हमें चावल देख के बहुत ज़ोर से भूख लग रही है तो वो हम पहले फिनिश करते हैं, फिर आपसे कल दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।